नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर बालाघाट से। बालाघाट में पुलिस मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर कर दिए गए। आईजी संजय सिंह और एसपी सौरव कुमार की कार्रवाई। आपको बता दें, पुलिस अधिकारी अभी भी जंगल में ही मौजूद हैं। एडीजी इंटेलिजेंस आदर्श कटियार ने पुष्टि की है। नक्सली एनकाउंटर पर बोले गृह मंत्री। महिला थाना है जिला बालाघाट। यहां पर पुलिस और नक्सलियों का एनकाउंटर के बीच एनकाउंटर हुआ है। एक 15 लाख का डिविजनल कमेटी का मेंबर, उसको एनकाउंटर में मार गिराया गया है। 2 एरिया कमांडर जिन पर 8-8 लाख का इनाम था, ये 3 लोगों को हॉक फोर्स ने मार गिराया है। तो ये बड़ी खबर है। बालाघाट से बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को ढेर किया गया है। आईजी संजय सिंह और एसपी सौरव कुमार ने कार्रवाई की है। पुलिस अधिकारी अभी भी जंगल में ही मौजूद हैं। एडीजी इंटेलिजेंस लोहागड़ी जिला बालाघाट, यहां पर पुलिस का और नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ है। एक 15 लाख का डिविजनल कमेटी का जो इनका मेंबर था, उसको एनकाउंटर में मारा है। नागेश उसका नाम था। 2 एरिया कमांडर जिन पे 8-8 लाख का इनाम था। एक का मनोज नाम था, एक लेडी का नाम रामे था। ये 3 लोग हॉक्स फोर्स ने एनकाउंटर में मारे हैं। ये इलाका महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ इलाका है जहां पर ये एनकाउंटर। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुन रहे थे आप। दरअसल गृह मंत्री जानकारी देते हुए कि 3 नक्सलियों को ढेर किया गया है बालाघाट में। ये जो जगह, ये महाराष्ट्र से लगी हुई जगह। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ भोपाल से। जितेंद्र, ये समय समय पर खबरें भी आती रही कि जो बालाघाट एरिया, खासतौर से वहां पर नक्सलियों की मूवमेंट देखी गई है और आज एक्शन भी हो गया। क्या जानकारी, क्या इंफॉर्मेशन थी जिसके बाद ये कार्रवाई की गई, जितेंद्र? बिल्कुल प्रशांत, अगर बात करें तो हक फोर्स को लगातार ये इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि यहाँ पर नक्सली मूवमेंट लगातार बना हुआ है और फिर जब सर्चिंग की गई तो ये 3 नक्सलियों को मार गिराया है। हक फोर्स ने इन्हें ढेर कर दिया है। जाहिर सी बात है, इनमें 15 लाख का एक जो डिवीजन सेक्टर का वो इनका कमांडो था, उसको मार गिराया। साथ ही 2-8-8 लाख के और इनामी नक्सली हैं, इनको मार गिराया है। इन्हें मार गिराने में हक फोर्स ने काफ़ी प्लानिंग के साथ इन्हें घेराबंदी की। उसके बाद इनका इनकाउंटर किया गया। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता मिली है हक फोर्स को और आगे भी जो नक्सली मूवमेंट जो लगातार जारी है उस पर भी कड़ी निगरानी रखी हुई है टीम। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, अमूमन एक कहावत है कि छत्तीसगढ़ में वारदात को अंजाम देकर नक्सली बालाघाट या जो बॉर्डर एरिया है वहां पर आकर आराम करते हैं, आराम फरमाते हैं, लेकिन मूवमेंट हमेशा रहता है उनका। और इसी के आधार पर यह एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई, या फिर मध्य प्रदेश में भी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे नक्सली, जितेंद्र? बिल्कुल, ये जो है महाराष्ट्र से सटी हुई बॉर्डर है। वहला जो इलाका पूरा जंगली इलाका बताया जाता है, जहाँ पर लोग कहीं ना कहीं वारदात देने के बाद इधर जंगली इलाके में आकर छुप जाते हैं। और इसी का लगातार इनपुट जब हक फोर्स को मिल रहा था तो इन पर निगरानी रखी गई। उसके बाद जब ये तीनों नज़र में आए तो इन पर ताबड़तोड़ इन्हें घेराबंदी कर इन्हें मार गिराया। तो कह सकते हैं कि आगे भी और नक्सली मूवमेंट उस इलाके में हो सकता है, लोग पनाह लिए हो सकते हैं, मगर जो है हक फोर्स की टीम भी लगातार मुस्तैद नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हक टीम भी मुस्तैद है और ये बड़ी कार्रवाई की गई। 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। रहिएगा जितेंद्र, आगे भी आपसे जुड़ेंगे अगली खबर पर। आगे बढ़ते हैं। चुनाव में अपराधियों को टिकट दिए जाने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने इसको लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजनीति का अपराधीकरण किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को कभी स्वीकार नहीं करेगी। हम राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देंगे। तो बड़ा बयान है मुख्यमंत्री। अपराधियों को नेता जनप्रतिनिधि बना दिया। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति की पक्षधर है। हमारे नेता जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी
का ये निर्देश और फैसला है कि हम राजनीति का अपराधीकरण नहीं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उन्होंने राजनीति का अपराधियों का राजनीतिकरण कर दिया और बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को टिकट दिए गए जिनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो दागदार है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, ये हमला निकाय चुनाव के मद्देनजर ही मानकर चलें, कुछ ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दे दिया गया कांग्रेस की ओर से, ये आरोप बीजेपी का, मुख्यमंत्री का कि उनका आपराधिक रिकॉर्ड है। जितेंद्र, बिल्कुल प्रशांत, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कई अपराधियों को कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। नगरीय निकाय चुनाव में अपराधियों को जाकर राजनीति में आने के लिए कांग्रेस कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रही है, ये आरोप है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। और साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस ओर संकेत कर दिए हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में किन्हीं अपराधी तत्वों को टिकट दिया है तो उनके टिकट जल्द बदले जाएंगे। तो ये शुभ संकेत उन लोगों के लिए जिन्हें उम्मीद थी कि उनका टिकट कट चुका है, मगर अब जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं तो उनका टिकट कटेगा, और साथ ही जो अच्छे और सख्त छवि वाले लोग हैं उन्हें एक बार मौका मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों में खुशी की लहर भी देखी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चूंकि ये वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण भी है जितेंद्र, कांग्रेस को लेकर, हालांकि ये हमला था मुख्यमंत्री का कि अपराधीकरण कर दिया राजनीति का, राजनीति में अपराधियों को टिकट दे दिया गया, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं। ऐसे अगर बीजेपी में दागदार कुछ चेहरे सामने आते हैं तो जाहिर है कि फिर उनका टिकट भी काटना होगा। इसकी गुंजाइश नजर आ रही जितेंद्र, संभावनाएं नजर आ रही हैं क्या? बीजेपी लीडरशिप से भी आपकी बात हुई होगी जितेंद्र? बिल्कुल प्रशांत, भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे कुछ आपराधिक तत्वों को टिकट दे दिया गया है जो पार्षद के लिए दावेदार हैं। हालांकि उनको लेकर लगातार न्यूज 18 ने आवाज उठाई है, खबर भी चलाई है। और जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब ये बड़ा बयान दिया है तो उन पर कार्रवाई भी होना तय है। जो आपराधिक तत्व हैं जिन पर जिला बदर जैसी कार्रवाई है, ऐसे जो है नेताओं का टिकट अब कट सकता है और उनकी जगह साफ छवि वालों को ही मौका दिया जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है कि कांग्रेस ऐसे अपराधी तत्वों को राजनीति में आने का मौका ना दे। जितेंद्र, बीजेपी अपराधियों को सियासत से दूर रखने का हमेशा दावा करती रही है। इस बार कहीं चूक हो गई क्या, अगर कुछ अपराधी पार्टी में टिकट लेने में कामयाब हो गए? बिल्कुल प्रशांत, ऐसे कई लोग हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, उसे लेकर न्यूज 18 ने पहले भी प्रमुखता से खबर चलाई थी कि इन पर कई मामले हैं, गंभीर मामले हैं जिनको लेकर इनको टिकट दे दिया गया है। भोपाल की ही बात करें तो भोपाल में 2 से 3 ऐसे आपराधिक तत्व के लोग हैं जिनका पुराना रिकॉर्ड है, आपराधिक रिकॉर्ड है। ऐसे लोगों को पार्षद का टिकट दावेदार बना दिया गया था, मगर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब ये बात कही है तो क्या इनका टिकट बदला जाएगा, ये संगठन के सामने वाली बात है, क्योंकि आज का दिन ही उनके लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण है और एक लिहाज से संकेत तो दे ही दिया है कांग्रेस को निशाने पर लेकर कि पार्टी के अंदर भी ऐसे तत्वों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा या फिर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिनका आपराधिक रिकॉर्ड होगा या जिन पर गंभीर धाराओं के तहत आरोप दर्ज होंगे। हालांकि सियासत में आरोप लगना कोई नई बात नहीं है और पुलिस में मामला दर्ज होना भी कोई नई बात नहीं, लेकिन यह जरूर यहां पर जितेंद्र देखना होगा कि जो अपराध की श्रेणी है वो सियासत से जुड़ी हुई है या फिर गंभीर किस्म के अपराध में मामले जिन पर पंजीबद्ध हैं, ये जरूर क्लैरिफाई करना होगा। इस आधार पर जाहिर है कि हो सकता है कुछ तस्वीरें बदलें जितेंद्र। बिल्कुल प्रशांत, राजनीतिक अपराध होना एक अलग बात है कि धरना प्रदर्शन के दौरान नेताओं पर मामले दर्ज हो जाते हैं, ऐसे कई मामले होते हैं, मगर जो समाज के लिए नुकसानदायक है, जिन पर कई ऐसे गंभीर अपराध हैं जो कहीं ना कहीं गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं, ऐसे अगर अपराधियों को टिकट दिया जाता है तो कहीं ना कहीं राजनीति धूमिल होती है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोनों ही पार्टी के नेताओं को आगाह किया है। जी जितेंद्र, ऐसे कुछ चेहरों का अगर आप उजागर कर सकें या फिर इशारा कर सकें कि जिन पर गाज गिर सकती है, आशंकाएं हैं कि जिनका टिकट हो सकता है वापस हो जाए बीजेपी में, जितेंद्र?
बिल्कुल प्रशांत, अगर भोपाल की हम बात करें तो भोपाल में एक जो है मसरत आलम के नाम से जो टिकट दिया गया है, कहीं ना कहीं उनके जो पति हैं वो सट्टा किंग हैं, उन पर कई मामले उस पर दर्ज हैं। कमलनाथ सरकार में उनके मकान को भी गिराया गया, कई ऐसी कार्रवाई की गई है। तो जाहिर सी बात है उनकी धर्मपत्नी को जब टिकट दिया गया है और उनके पति सट्टा कारोबार चलाते हैं तो उनका एक टिकट कटने के चांसेस नजर आ रहे हैं। दूसरा पिंकी भदौरिया जो भूपेंद्र सिंह चौहान के नाम से, उन पर कई गंभीर अपराध हैं, उनके नाम उन पर कई मामले दर्ज हैं, तो उनका टिकट भी कट सकता है। दूसरी आनंद गुप्ता या आनंद अग्रवाल के नाम से एक शख्स है जिसे टिकट मिला है, वो कहीं ना कहीं आपराधिक प्रवृत्ति के बताए जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोगों के नाम हैं जो अभी तक सामने आए हैं। अगर इनके टिकट कटते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत होगा ऐसे लोगों के लिए कि इनके लिए राजनीति में नो एंट्री है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोगों के लिए नो एंट्री है और ये बहुत अच्छा संकेत होगा सियासत के लिए, जिसका इशारा खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। निशाने पर कांग्रेस भी है और खुद अपने घर की सफाई करने की तैयारी भी है पार्टी की। लेकिन एक और जरूर सवाल जितेंद्र उठेगा, वो ये कि आप भोपाल का जिक्र आपने कर दिया, लेकिन अलग अलग जगहों के अलग अलग जो नगर पालिकाएं, नगर परिषद हैं, वहां भी पार्षद उम्मीदवारों के तौर पर कई ऐसे नाम जाहिर है कि चुनकर आ गए होंगे। तो वहां पर ये जो पार्टी की गाइडलाइन थी उसको फॉलो नहीं किया गया या फिर उसे दरकिनार कर दिया गया और कुछ आपराधिक किस्म के लोग या फिर गंभीर किस्म में आरोपी, अपराध में आरोपी लोगों को टिकट दे दिया गया। चूक तो हुई फिर कहीं जितेंद्र। बिल्कुल प्रशांत, जब इन लोगों से बायोडाटा जमा किया जाता है तो जाहिर सी बात है उनके आपराधिक रिकॉर्ड कुछ लोग छुपा लेते हैं, मगर आज जैसे ही स्क्रूटनी का आज अंतिम निर्णय, आज काटछाट होगी नाम वापसी का देना, तो ऐसे लोगों के लिए ये अंतिम अवसर है और उनका रिकॉर्ड, आपराधिक रिकॉर्ड उन्हें बताना भी पड़ेगा, चाहे वो चुनाव आयोग के सामने हो या पार्टी के सामने। और हालांकि ऐसे कई मामले अपील समिति के सामने भी आए हैं जो विरोधियों ने अपनी बात रखी है, जिन्हें टिकट नहीं मिला उन्होंने भी अपनी बात रखी है कि कई ऐसे अपराधियों को टिकट दे दिया, तो कई कह सकते हैं कि ऐसे दर्जन भर नाम सामने आ सकते हैं जिन्हें बदला जा सकता है। ठीक है, रहिएगा जितेंद्र। लौट रहा हूं आपके पास। हमारे साथ बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल जी जुड़े हैं। रजनीश जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान कांग्रेस को लेकर, उन्होंने बयान दिया, निशाने पर थी कांग्रेस की राजनीति में अपराधियों को जोड़ लिया कांग्रेस ने, कई ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। एक संकेत यह भी मिल रहा है कि आप भी अपनी घर की सफाई करने जा रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति में अपराधीकरण कभी स्वीकार नहीं करती। और आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के समय एक वीडियो वायरल हुआ था और कमलनाथ जी स्वयं कहते हुए नजर आए थे कि किसी भी प्रकार का व्यक्ति क्यों ना हो उसको वो टिकट देंगे। और मुझे लगता है कि किसी से छिपा हुआ नहीं है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का वीडियो देखा हुआ है और अभी भी उन्होंने केवल जीतने के लिए कोई भी अपराधी हो चलेगा इस टाइप की पूरी रणनीति बना रखी है। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता शांति और सद्भाव और विकास के मार्ग पर बढ़ने वाली जनता है। ये राजनीति में अपराधीकरण को कतई स्वीकार नहीं करेगी। आज नगरीय निकाय के चुनाव में अगर अपराधीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा तो कल ये विधानसभा और लोकसभा में सिर चढ़ के बोलेगा। इसलिए इसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के तौर पर, राजनीतिक दल के तौर पर भी छोटा चुनाव हो या बड़ा, इसे स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है, रहिएगा रजनीश जी। लौट रहा हूं मैं आपके पास। स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं। स्वदेश शर्मा जी, बीजेपी का आरोप है, मुख्यमंत्री का आरोप है कि कांग्रेस ने सियासत का अपराधीकरण कर दिया, या फिर आप लोगों ने अपराधियों को टिकट थमा दिए। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जगह 100% सही किया कहा, लेकिन उन्होंने खुद के लिए कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर में युवराज, एक ऐसा कुख्यात अपराधी जिस पर हत्या के प्रकरण दर्ज है, उसके परिवार को टिकट दे दिया। जब थू हुई पूरे प्रदेश में तो बदलना पड़ा। नामजद जो सटोरियों के रूप में विख्यात हैं, ऐसे लोगों को टिकट दिए। अभी की बात है, ये नगरीय निकाय चुनाव में। अब इनकी बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो बड़े बड़े बाहुबली, इतने बड़े बड़े बाहुबली, कई गैंगस्टर के केस लगे हुए हैं उनके यहाँ। हम यूपी ना जाए, मध्य प्रदेश की बात करें तो तस्वीर साफ होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश के हमने जो उदाहरण दिया वो भारतीय जनता पार्टी इस बात को प्रमाणित करती है कि इनको एन कैन प्रकार है, इनको प्रत्याशी चाहिए, वो भी ऐसा जो सबको दबा सके और राजनीति में जो स्वच्छ राजनीति करने वाले लोग हैं उन पर हावी हो सके। इसीलिए ये अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, लगातार टिकट दे रहे हैं। और ये बता दे, जवाब दे दे कि युवराज का टिकट फिर क्यों काटना पड़ा, इनको पहले घोषित करना पड़ा, उसके बाद काटना पड़ा। अगर अपराधीकरण हम नहीं कर रहे तो उसका कैसे टिकट हो गया? ठीक, रजनीश जी, कम शब्दों में जवाब।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर कोई निचले स्तर पर चूक हो गई हो तो उसको तत्काल सुधारने का काम भी हमने किया, लेकिन कांग्रेस ने अपराधीकरण को स्वीकार किया है। कांग्रेस ने लगातार राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा दिया है। जिनके ऊपर दंगे, बलबई, हत्या, बलात्कार जैसे आरोप रहे हैं उनको संरक्षण दिया है। लोकतंत्र में हम ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते और ना कांग्रेस के ऐसे लोगों को हम समाज में स्वीकार करने देंगे। जनता को जागृत करेंगे, समाज को कांग्रेस की असलियत बताएंगे। बिल्कुल, जनता भी ये आशा करती है कि ऐसे लोगों को उनको जनप्रतिनिधि ना बना दिया जाए जिनके ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड हैं। अच्छे और स्वच्छ लोग उनके बीच आए, उनके जनप्रतिनिधि बने। ये आशाएं सभी सियासी दलों से आम जनता की होती हैं। बहुत शुक्रिया रजनीश जी, स्वदेश शर्मा जी, जितेंद्र हमारे साथ बने हुए थे। जितेंद्र, आपका भी शुक्रिया। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। इधर भारत बंद को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि एमपी में पूरी तरह शांति है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब देश में कोई अच्छी चीज होती है तब तक देश में भ्रम फैलाने की स्थिति बनती है। भारतीय सेना को सशक्त और मजबूत बनाने का संकल्प था और उसी में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। तरह से मध्य प्रदेश में शांति है। ये जो ईडी के थाने में जो छीछा लेदर हो रही थी ना, उसमें अपने वीर को बचाने के लिए प्रियंका जी ने अग्निवीर का सहारा लिया है। ये नौजवान की जब जब बात आती है तब तक देश में भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। 370 का मामला आया, भ्रम फैलाया। 35A की बात आई, भ्रम फैलाया। और अब दिल्ली से बड़ी खबर है। जंतर मंतर पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कांग्रेस के सत्याग्रह में शामिल हो रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। राहुल गांधी को ईडी दफ्तर बुलाने का पार्टी लगातार विरोध कर रही है। तो ये बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां जंतर मंतर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के सत्याग्रह में शामिल हो रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। आपको बता दें कि राहुल गांधी से लगातार ईडी पूछताछ भी कर रही है और राहुल गांधी को ईडी दफ्तर बुलाने पर पार्टी विरोध दर्ज करा रही है पिछले कई दिनों से। और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं। दिल्ली पहुंचकर भी उन्होंने लगातार विरोध दर्ज कराया है राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का। तस्वीरें जंतर मंतर की हैं दिल्ली के, जहां पर सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हैं। कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया मेरे साथ है। सर, राहुल गांधी ईडी ऑफिस में पहुंच गए और आप लोग यहां जंतर मंतर पर आज फिर सत्याग्रह, सरकार पर दबाव है? देखिए, यही निर्णय लिया गया। राहुल गांधी जी को क्योंकि बुलाया है ईडी ने, तो वो ईडी में गए हैं। जैसे भी जो सवाल जवाब करेंगे उसका जवाब देंगे। लेकिन जो पूरे देश भर से कांग्रेस जन यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो मुख्य रूप से दो बातों के लिए। एक तो अग्निपथ योजना है, वो नौजवानों के हित में नहीं है। अगर इन नौजवानों के हित में होता तो फिर उसका स्वागत किया जाता, लेकिन पूरे हिंदुस्तान भर में एक व्यक्ति नहीं मिला। अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। अशरफ, कांग्रेस लगातार विरोध दर्ज करा रही है राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का और आज भी वो तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं। एक मौका भी है कांग्रेस को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का मौका भी एक लिहाज से हम कहें कि इस ईडी के पूछताछ के माध्यम से मिला है और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उसमें शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल प्रशांत, देखिए ये जो ईडी की कार्रवाई राहुल गांधी के खिलाफ केंद्र सरकार कर रही है, तो कांग्रेस जो है इसको राजनीतिक रूप से अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहती। इस मौके को उसे भुना रही है। पूरे देश पे प्रदर्शन करके कांग्रेस जो है एक तरह से अपने तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रही है और अपनी जो खोई हुई जमीन थी राजनीतिक रूप से उसे दोबारा पाने की कोशिश कर रही है। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता आज सड़क पर उतरे हुए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, चाहे जिसका नाम ले लीजिए आप, जयराम रमेश हो, दिग्विजय सिंह हो, अजय माकन हो, रणजीत सिंह सुरजेवाला हो, कांग्रेस के जितने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब लोग सड़क पर उतरे हैं और एक ही सुर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।
सरकार को बता रहे हैं कि उनकी जो कार्रवाई है उससे नहीं डरेंगे ईडी जी। के खिलाफ। साथ साथ वो जो अग्निपथ योजना जिसमें युवाओं को 4 साल के लिए सेना में नौकरी का मौका दिया जा रहा है उसका भी विरोध कर रहे हैं। जो आंदोलन हो रहा है उससे के जरिए भी वो अपने आप को जोड़ रहे हैं और राजनीतिक रूप से अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। युवाओं की जो बेरोजगार है उसकी आवाज बनना चाहते हैं। तो इसको भी यहाँ के अपने विरोध प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस उठा रही है और कांग्रेस का कहना है जब तक ये कानून वापस नहीं होगा उनका आंदोलन जारी रहेगा। युवाओं के साथ कांग्रेस खड़ी है क्योंकि केंद्र सरकार युवाओं को ठग रही है। केंद्र सरकार जो है युवाओं को सिर्फ एक चौकीदार बनाना चाहती है। इस तरह के तमाम आरोप केंद्र के जो भाजपा के नेता हैं वो लगा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए अशरफ, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और अब खबर सतना से, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित कार हादसाग्रस्त हो गई। हाई टेंशन बिजली के खंभे से टकराई कार। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं जिन्हें रीवा रेफर कर दिया गया। बिजली आपूर्ति बंद होने से सभी लोग सुरक्षित बचे हैं। मौसम खराब होने से बताया जा रहा है कि बिजली आपूर्ति बंद थी और बिजली के खंभे से ये कार जा टकराई थी। हादसे के बाद की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मैहर रीवा मार्ग पर यह हादसा पेश आया है। ये तस्वीरें देखिए आप, कार हादसे का शिकार हुई है। शिवेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। शिवेंद्र, तस्वीरें नजर आ रही हैं, ऐसा लग रहा है काफी भयानक हादसा है, कार पलट गई है, पोल से जा टकराई कार। क्या स्थिति है जो घायल है उनकी? देखिए प्रशांत, मैं आपको बता दूं कि तेज रफ्तार क्रेटा कार थी और जिसे एक महिला चला रही थी, युवती चला रही थी। तेज रफ्तार कार थी और कार जो है 11 kV के हाई टेंशन विद्युत पोल में जाकर टकराई है और इसके बाद पलट गई है। गनीमत ये थी कि उस पिछले 24 घंटे में सतना जिले का मौसम खराब है और जगह जगह बिजली आपूर्ति बाधित है। तो वहाँ पे भी बिजली आपूर्ति बाधित थी और इस वजह से एक बड़ा हादसा टला है। लेकिन इसमें 5 लोग घायल हैं, सभी घायल हैं, जिनमें से जो महिला वाहन चला रही थी, कार चला रही थी, उसकी हालत गंभीर है। बाकी 4 लोगों को भी चोटें आई हैं। तो कुल मिला के एक बड़ा हादसा टला है। यदि विद्युत प्रवाह होता ये 4 लोगों की जान पर बन आती, लेकिन तेज रफ्तार कार और महिला अप्रशिक्षित महिला जो कार चला रही थी उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए जितेंद्र। लेकिन शिवेंद्र, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दरअसल कैसे ये हादसा पेश आया। अच्छी बात यह रही कि जिस बिजली के खंभे से कार टकराई है उस पर बिजली सप्लाई नहीं थी। बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइन